ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मीरा भाईंदर से, जहां भाईंदर पश्चिम के पुलिस स्टेशन में कन्वेंस डीड न देने के कारण किसी बिल्डर पर मीरा भाईंदर के इतिहास में पहली एफआईआर दर्ज होने की खबर आ रही है। और ये एफआईआर दर्ज करवाई है मनोज यादव ने, जो एक्टिविस्ट हैं और आपके कार्यकर्ता हैं। पहले एनसी दर्ज करवाई और उसके बाद सीनियर पीआई से लगातार मिलकर और एफआईआर करवाने में कामयाब हुए। मनोज यादव को आम आदमी पार्टी का लगातार साथ मिला, उनको कानून की बारीकियां बताते हुए वो लगातार उनके साथ बने रहे जब तक उस बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो गई। कानूनी बारीकियां बताते हुए उनके साथ बने रहे। आम आदमी पार्टी ने इसे मीरा भाईंदर के उन बिल्डरों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई कहा, बड़ी जीत कहा, जिन्होंने रसूख के दम पर लोगों को कन्वेंस डीड नहीं दिया और परेशान किया। आइए जानते हैं मनोज यादव क्या कहते हैं। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये शिकायत दर्ज करवाने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी और आपको ये कैसे पता चला कि बिल्डर पर कन्वेंस डीड को लेकर के शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है, कैसे मालूम पड़ा? मुझे सुखदेव जी ने एक फॉर्मेट दिया, उसके बारे में बताया कि अगर बिल्डर ने कन्वेंस नहीं करके दिया है सोसाइटी का, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्म है, वो फॉर्म आप भर के पुलिस स्टेशन में आप ये जमा करा दीजिए और उसके बेस पे हम एफआईआर के लिए उनका फॉलोअप करेंगे और आपका एफआईआर दर्ज करा के हम बिल्डर से कन्वेंस करा के देंगे। तो आपने पहली बार शिकायत दर्ज की और पुलिस ने ले लिया या आपको तकलीफ है? नहीं, हमने जो फॉर्मेट है वो भर के पुलिस स्टेशन में दिया, उसके बाद हम बराबर फॉलोअप करते रहे। पुलिस स्टेशन में इसके बारे में काफ़ी सारे बहाने बताए गए, काफ़ी सारी अड़चनें बताई गई। वो ये एफआईआर लेने से मना कर रहे थे, लेकिन अंतोगत्वा एक महीने एक हफ्ते के बाद में, लगभग एक महीने से ऊपर, एक हफ्ते के और ज़्यादा, एक महीने के ऊपर एक हफ्ता और बीत जाने के बाद आज हम एफआईआर दर्ज कराने में सफलता मिली हमको। ये शिकायत दर्ज करने में हमारी मदद आम आदमी पार्टी ने की। आम आदमी पार्टी के सुखदेव जी, राजेश शर्मा, प्रमोद दुबे और राम गोपाल वर्मा, ये इन सारे लोगों ने हमारी बहुत मदद की। क्या था, मतलब आपके दिमाग में ये कैसे आया कि ये शिकायत दर्ज करनी चाहिए? ये जानकारी मुझे आम आदमी पार्टी से ही मिली। आम आदमी पार्टी में मुझे ये जानकारी दी गई। पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होने के लिए मैं आम आदमी पार्टी के लोगों को और भाईंदर पश्चिम पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पीआई हैं एमबी पाटिल को धन्यवाद देता हूँ। जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये इस तरीके से ये पहली बता रहे हैं कि मीरा भाईंदर में ये पहली एफआईआर होगी किसी बिल्डर पर, किसी भवन निर्माता पर, और वो भी कन्वेंस डीड न देने के लिए। आपका क्या कहना है, ये किस तरीके की प्रक्रिया, लोगों को आप क्या जानकारी देंगे? सभी से पहली बात तो मैं मनोज जी का बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस जो कन्वेंस के मामले के लिए हम लोगों की मदद के लिए हमारे पास आए, और जिस तरीके से हमने इनकी मदद की, पूरे मीरा भाईंदर के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब कन्वेंस का बहाना बनाते हैं कि हम कन्वेंस करके देंगे। पहली बार आम आदमी पार्टी जो जनता के लिए काम करती है और ईमानदारी से काम करती है, उन्होंने बता दिया कि एफआईआर बिल्डरों के ऊपर दर्ज हो सकता है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी का मामला है कि अगर कन्वेंस बिल्डर नहीं देता है तो बिल्डर के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और आज हमने वो करके दिखाया। हम इसीलिए कहते हैं कि जनता को ईमानदार नेतृत्व सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है। अगर कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी होती तो वो सेटिंग करती, हम सेटिंग नहीं, हम सीधा एक्शन करते हैं, और इस एक्शन का नतीजा है कि आज बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दाखिल हुई। आगे आपको क्या लगता है, अभी इस तरीके की जो घटनाएं हैं या लोगों का आपको फोन आने लगेंगे कि कई बिल्डिंगों में अभी तक यहाँ पर इस तरीके का नहीं प्रोसेस हुआ है, तो क्या आप लोग तैयार हैं उनकी मदद करने के लिए? पूरे मीरा भाईंदर की जनता से मैं आह्वान करता हूँ कि कन्वेंस के लिए आप हमारे पास आएँ। अपने बिल्डर, जो बिल्डर ने उनको अपनी अभी तक ज़मीन का कन्वेंस नहीं दिया है, हमारे पास आएँ। हम उनको उनकी ज़मीन के कन्वेंस के लिए जो भी प्रक्रिया है उसमें पूरा उनको मदद करेंगे। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ऐसे धोखाधड़ी बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, और सभी लोग आएँ। हम आम आदमी पार्टी के पूरे कार्यकर्ता उनका पूरे साथ देंगे और एफआईआर दाखिल करवाएंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मीरा भाईंदर में जो बिल्डर माफिया इस वक्त काम कर रहा है, शुरू से ही लेकर आज तक, उन्होंने कई बिल्डिंग बनाई, लेकिन कभी भी किसी भी बिल्डर ने कन्वेंस डीड सोसाइटी के नाम पे करके नहीं दिया।
मैं मनोज यादव जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हिम्मत दिखाई एक बिल्डर के ख़िलाफ़, और जब वो हमारे पास आए थे तो बहुत हताश थे वो मतलब बिल्डर उनको कन्विंस करके नहीं दे रहा था। जब वो हमारे पास आए तो उन्होंने बताया कि ऐसी मेरी प्रॉब्लम है, तो हम उनके साथ बैठे, उनकी प्रॉब्लम को समझा, और आज हमने बिना 1 रुपया खर्च किए, लोगों को ये बताया जाता कि आप कन्वेंस डीड करोगे सोसाइटी के नाम पे, जब आप लैंड लेने जाओगे तो आपको लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कानून है और हम कानून का पालन करते हैं और कानून के हिसाब से ही काम करते हैं। जब मनोज यादव जी ने उन्हें बताया तो हमने कहा इसमें कानून है, मोफा एक्ट है, इसमें पैसे खर्चने की क्या ज़रूरत है, मोफा एक्ट के तहत। फिर हमने उसकी प्रक्रिया की शुरुआत की और मोफा एक्ट के तहत उनको किसी भी बिल्डर को हैंड ओवर करने से पहले 4 महीने में उनको करके देना रहता है। ज़मीन जो है वो सोसाइटी के नाम पे करनी ही रहती है, और अगर ये बिल्डर ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। ये कानून लोगों को नहीं पता, और मनोज यादव जी ने वो हिम्मत दिखाई और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, और आज हमने ये करके दिखाया कि मीरा भाईंदर में पहली एफआईआर एक बिल्डर के खिलाफ हुई है। जो मीरा भाईंदर आम आदमी पार्टी के अकाउंटेंट राम गोपाल वर्मा और पेशे से सिविल इंजीनियर आप कार्यकर्ता बलविंदर कलसी जी ने हमसे बात करते हुए बताया कि लोगों को कानून की जानकारी नहीं है कि अगर तय समय में बिल्डर कन्वेंस डीड बनाकर नहीं दे रहा है तो जिसने फ्लैट खरीदा वो अकेला शख्स भी उठकर मोफा के तहत बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकता है। और ऐसा ही मनोज यादव ने किया, क्योंकि वो लगातार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि कन्वेंस डीड बना के दी जाए, और उनकी बात चेयरमैन सेक्रेटरी भी नहीं सुन रहे थे। वजह क्या थी नहीं पता, लेकिन बाद में उन्होंने भी बिल्डर से कहा कि कन्वेंस डीड बना के दी जाए, और जब ये बात उठी तो कई और पेचीदा चीज़ें उसमें से निकली। बिल्डर ने कहा कि उस पर केस चल रहा है और बिल्डिंग पे ये मैं कन्वेंस डीड बनाकर नहीं दे पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें ये बताती है कि कई भवन निर्माता है जो बिल्डिंगें बना देते हैं और वो लीगल हैं या नहीं लीगल हैं इसकी जानकारी लोगों को नहीं होती है। तो ये एफआईआर दर्ज करवाकर मनोज यादव ने एक ऐसी पहल की है, एक ऐसा कदम उठाया जिससे आने वाले समय में मीरा भाईंदर में एक नया बदलाव दिखेगा। इस बिल्डिंग फ्लैट धारकों में ये आगे देखेंगे। एमबी न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।